टू एकलव्य कोचिंग दुलारपुर। तो चलिए आज हम लोग फिर से इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास में पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। जैसे अंग्रेज ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया और इन 200 वर्षों में बहुत कुछ गलत काम भी किया और कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उन अच्छे कामों में एक है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में जो आज एजुकेशनल सिस्टम है वो लगभग अंग्रेजों का ही देन है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ। भारत में शिक्षा का विकास अंडर ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। 1778 की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था इतिहास, कला और संस्कृति के अध्ययन करना। इसका उद्देश्य था इतिहास, कला और संस्कृति के अध्ययन के लिए था। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स इन्होंने सेमिनरी यानी कि मदरसा की स्थापना करी कलकत्ता में स्टडी ऑफ अरबियन, पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज के लिए, अरबी भाषा के लिए, पर्शियन भाषा के लिए और उर्दू भाषा के लिए। 1791 में जोनाथन डंकन की बात करें, 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की वाराणसी में। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली का आप नाम सुने होंगे। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि सहायक संधि के लिए बहुत ही फेमस था। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का यही लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था। डेविड हेयर ने बिशप कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में, जो 1820 में किया था। 1820 में डेविड हेयर ने बिशप कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। और 1813 में चार्टर एक्ट बन के आता है जो कि अंग्रेज यहाँ से बनकर आता था, भारत में लागू होता था। 1800 चार्टर एक्ट में ये लागू किया गया कि अब हर साल 1 लाख रुपया शिक्षा के रूप में हम लोग खर्च करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा है इंडिया का। 1832 में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की जाती है, पब्लिक एजुकेशन कमेटी की, और इसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। और उस समय के जो चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, इन्होंने 1835 में मैकाले स्मरणार्थ लेके यानी कि मैकाले माइनट्स या मिनट भी पढ़ सकते हैं, मैकाले स्मरणार्थ लेख जारी किया। इन्होंने जो कि शिक्षा से संबंधित था। 1835 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित किया गया। याद रखना है 1835 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को शामिल किया गया। लॉर्ड डलहौजी की बात करें जो 1848 से 1856 तक बना रहा और 1853 का चार्टर अधिनियम आता है और इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है ICS के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए 1853 में। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए इसे लागू किया गया था जो कि 1854 में इस समिति का गठन किया गया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1857 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कि 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे सम्मिलित हैं। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक वायसराय बन के रहा। 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक वायसराय बन के रहा और 1882 में एक आयोग बन के आता है जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन यानी कि हंटर आयोग। इसका उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा में सुधार करना। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक वायसराय बन के आया, 1899 से 1905 ईस्वी तक। और रैले आयोग 1902 में आया और इसी के तहत यूनिवर्सिटी कमीशन का स्थापना करा जाता है 1902 में। और रैले आयोग के तहत 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित होता है और 1904 में पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग ICS का जो मिनिमम एज 18 साल था उसे 21 वर्ष कर दिया गया। 1904 कृषि आयोग पुरातत्व विभाग बनाया गया था। 1904 में कृषि आयोग पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई और 1917 में सैंडलर आयोग की स्थापना करी जाती है। उसका चेयरमैन जो होता था मैकाल सैंडलर हुआ करता था। 2 इंडियन मेंबर्स थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसी आयोग के तहत प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करी जाती है और यूनिवर्सिटी मैसूर, पटना, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, ढाका, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़ का स्थापना करा जाता है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना करी जाती है।
इस तरह से भारत में शिक्षा का मतलब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। भारत में शिक्षा सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम को लाने का प्रयास किया गया। एक नियम कानून के तहत इसे बांधने का प्रयास किया गया जो कि अंग्रेजों ने किया। ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ और हमारे शिक्षा सुधार में बहुत इन्होंने प्रयास किया। आई होप कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।